जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कर्क लगन वाले जातकों के लिए। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे 22 अप्रैल 2023 को होने वाले इस राशि परिवर्तन के, जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से निकलकर यानी कि अपनी स्वराशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो कर्क लगन वाले जातकों के जीवन पर इनका कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या होगा पॉजिटिव, किस नेगेटिव से आपको बच के रहना है, सभी की जानकारी दूंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं हम साप्ताहिक कैसा रहेगा आपके लिए। जी हाँ, कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन। सबसे पहले अगर हम बात करें कर्क लगन वाले जातकों की कुंडली में, ये परिवर्तन होने वाला है आपके कर्म स्थान पर। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आप लोगों की कुंडली में आपके छठे भाव के और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और नवम भाव आपका भाग्य भाव, दोनों के स्वामी आपके दशम भाव में आकर विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं राहु के साथ में ये युति आपके कारोबार में कुछ परिवर्तन ला सकती है। इस समय में आप कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे जितना मिल रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। जी हाँ, पंचम, सप्तम और नवम। तो देवगुरु बृहस्पति यहां बैठकर सीधा सीधा दृष्टिवत करेंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव को, यानी आपके कुटुंब के भाव को, आपके परिवार के भाव को, आपके धन संचय के भाव को। शुरुआती दौर में जब तक राहु और गुरु की युति रहेगी, यानी कि 22 अक्टूबर तक जब तक ये युति रहेगी तब तक थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। 30 अक्टूबर तक, माफ कीजिएगा, 30 अक्टूबर 2023 को राहु का होगा राशि परिवर्तन। उसके बाद में आप लोगों की फिक्स एसिड बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी वाणी में एक ऐसा बदलाव आएगा, लोग आपकी बातों से, क्योंकि दूसरा भाव माना जाता है आपके परिवार के साथ साथ आपके गले का भी भाव, यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और साथ ही साथ आपकी बातों का अनुसरण भी करेंगे। अगली दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, यानी कि आप लोगों के सुख के, समृद्धि के, वैभव के, साधन के स्थान पर। ये आपकी माता का स्थान भी माना जाता है, तो यहाँ पर ये आपका हृदय का स्थान भी है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपको सुखों की अनुभूति होगी। आप नया वाहन, नया मकान इत्यादि खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब अगली बात, एक दृष्टि तो भाई छठे भाव पर भी है, जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु का भाव मानते हैं। तो अब ये जो सारी चीजें बनेंगी, फिक्स एसेट बनेगी, आपकी संपत्ति बनेगी, आपका वाहन खरीदा जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को लोन का सहारा लेना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान विशेषकर कुछ चीजों का ध्यान रखें। इस समय में आपके गुप्त शत्रु भी बनते हुए दिखाई देंगे। बेवजह का ऋण लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस समय में बड़े डेप्ट लें आप। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, शुरुआत के दौर में ये गुरु चंडाल योग के साथ में ही दृष्टि देंगे तीनों भावों को, क्योंकि जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 3 भावों पर, वहीं आप लोगों के इन तीनों भावों पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। राहु क्या करेगा? आपको और ज्यादा कंफ्यूज करेगा। मैं ये काम करूं या ना करूं, गाड़ी खरीदूं या ना खरीदूं, खरीदूं तो बड़ी गाड़ी खरीदूं, मकान बहुत अच्छा बनाऊं, इस चीज के बारे में आप अपने सगे संबंधियों से बहुत ज्यादा सलाह लेंगे, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो जितना अधिक हो सके उतना अपने दिमाग का आप लोग इस्तेमाल करें, बातें ज्यादा लोगों से शेयर ना करें। हो सकता है कि आप लोगों के प्लान्स, आप लोगों की जो भी आगे युतियां बन रही हैं या फिर आप लोग जिस चीज पर काम करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान। जब गुरु का राशि परिवर्तन है तो आप कहेंगे मैं राहु के उपाय बहुत ज्यादा बता रही हूं, क्योंकि इस समय में देवगुरु बृहस्पति
की पावर जो कम होगी वो होगी राहु के कारण, क्योंकि यहाँ पर राहु गुरु चंडाल योग बनाएगा, आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म करेगा। इससे बचने के लिए जी हाँ, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आप लोगों को जो ये टाइम रहने वाला है 6 मंथ्स का, इस 6 मंथ्स में आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। रांगे का दान भी आप कर सकते हैं, रांगे की गोलियां भी आप दान कर सकते हैं, वो आपको जल प्रवाहित करनी चाहिए। साथ ही साथ एक पानी वाला नारियल लेकर, जी हाँ, जिसे हम श्रीफल भी बोलते हैं, सूखा नारियल लेकर आप लोगों को, जो अक्सर पूजा में यूज किया जाता है, उसको अपने सर पे से 7 बार वार कर जल में प्रवाहित करना चाहिए। उसके अलावा आप कंजकों की सेवा कर सकते हैं जितना अधिक हो सके। छोटी बच्चियों को इस समय आप स्टेशनरी की कोई भी आइटम देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इससे जहां आप बच्चों की सेवा करेंगे वहां से आपका राहु शांत होगा, और यहाँ पर स्टेशनरी की आइटम देने से, ज्ञान की चीजें देने से आपके गुरु में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करके हम बहुत बड़े रिजल्ट पा सकते हैं, अपनी कुंडली को और पावरफुल बना सकते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति के अपने अलग कर्मास होते हैं, हर व्यक्ति के अपने अलग ग्रह नक्षत्र होते हैं, लेकिन लगातार बदलते गोचर का जीवन पर असर जरूर पड़ता है, किसी के ज्यादा और किसी के कम। यदि आपकी कुंडली में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा और आप बड़े लंबे समय से उस चीज से सफर कर रहे हैं, सो डोंट वरी, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। यदि आप भी इस ज्योतिष ज्ञान को, एस्ट्रोलॉजी को, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, किसी भी ऑकल साइंस से जुड़े हुए ज्ञान को लेना चाहते हैं तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों, आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय मां भगवती।